अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इसराइल इस वक्त हालत जंग में है। ईरान और इसराइल की हालिया जंग अब एक महदूद सरहदी तनाज़ा नहीं रही। सूरत हाल तेजी से बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच चुकी है और अमरीकी अड्डे इस जंग के सबसे खतरनाक मराकिज में तब्दील हो चुके हैं। ईरान की तरफ से कतर, इराक और मुमकिना तौर पर बहरीन और कुवैत भी अमरीका की तरफ एयरबेस को निशाना बनाने की इत्तलात पूरी दुनिया को चौंका चुकी है। ये वो अड्डे हैं जहाँ से अमरीका न सिर्फ इसराइल की मदद करता है बल्कि मशरिक़ वुस्ता में अपनी मौजूदगी का तवाज़ुन कायम रखता है। कतर में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता अल अदीद एयरबेस अमरीकी फिजाइया का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ से अमरीका की बमबार तैयारे, ड्रोन, खुफिया इंटेलिजेंस मिशन और दीगर जंगी कार्रवाइयाँ कंट्रोल होती हैं। ईरान में ऐन उल असद एयरबेस ये वही जगह है जिसे पहले भी ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद निशाना बनाया था और अब एक बार फिर इसी मकाम पर अलर्ट जारी है। कतर, इराक और दीगर अरब ममालिक में अमरीकी मौजूदगी महज सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अब एक बार फिर इसी मकाम पर अलर्ट जारी है। कतर, इराक और दीगर अरब ममालिक भी अमरीकी मौजूदगी महज सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि इसराइल की पुश्तपनाही और ईरान के खिलाफ ताकत का मजहर है। ईरान की जानिब से इन हमलों का मकसद वाज़ह है, अमरीका को मशरिक़ वुस्ता के अंदरूनी मामलात से अलग करना, इसराइल की बैकअप फोर्सेस को कमजोर करना और ये बताना कि अब जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही बल्कि जहाँ जहाँ इसराइल को सहारा मिलता है वहाँ वहाँ ईरान का हदफ मौजूद है। अमरीकी अड्डे जो बरसों से प्रॉक्सी वार का खामोश हिस्सा थे अब बराह रास्त मिसाइल हमलों की जद में है। ये महज वार्निंग नहीं है बल्कि पैगाम है कि ईरान अब सिर्फ दिफा पर नहीं हमले पर आया है। दोहा से लेकर बगदाद और रियाज तक अमरीका और इसराइली दिफाई निजाम शदीद दबाव में है। अरब मीडिया, अमरीकी पेंटागन और इसराइली हुकूमतें मुसलसल अलर्ट पर हैं और खित्ते में लम्हा बलहमा सूरत हाल बदलती जा रही है। इसराइल की जंग अब मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले चुकी है। बंकर्स में छुपे अमरीकी फौजी, रनवे पर खड़े अलर्ट तैयारे और दिफाई शील्ड्स का फाल हो जाना इस बात की अलामत है कि खित्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है। और ये सब कुछ सिर्फ फलस्तीन के खिलाफ जहारियत का नतीजा नहीं बल्कि बरसों की एक वो सियासत है जिसने अरब जमीन को ताकत के अड्डों में तब्दील कर दिया। आज इन अड्डों पर हमले सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि ताकत के तवाजुन पर जरब है। दुनिया बदल रही है और मशरिक़ वुस्ता इस तब्दीली की पहली लकीर पर खड़ा है। नाजरीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।